लोग वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए बच्चों की शिक्षा से वंचित करने की साजिश से एक तरह से हो रही है, फीस महंगी करके। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विजयनगर में आप जाओगे तो वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो सीएम जी तो बोलते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, ये बात तो हमारे ऊपर भी लागू होती है, ओबीसी के लोगों पर, कि ओबीसी के लोगों ये तो आप पे लागू होती है। ओबीसी, एससी और मान्यवर काशीराम साहब का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और आप उसमें बट रहे हो। ऑलरेडी मतलब वो कहते हैं कि बीजेपी है उनके साथ। देखिए 30 साल से मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। गाजियाबाद मेरी कर्म भूमि है और यहाँ से करीब मैं ज़्यादातर मुकदमे यहीं लगे हैं, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर जिले। काफ़ी हाईलाइट रहे हैं। हाँ, तो सेफ्टी इक्विपमेंट के उनको सीवर में तार दिया था। जब मुझे पता चला तो हम लोग पहुँचे थे ट्रैक्टर भर के गाँव से, सब समुदाय के लोग थे, खासकर मेरे जाट समाज के लोग, और वहाँ घेराव किया। रात को ही उन्हें 16-16 लाख रुपए के चेक दिलाए थे, सरकारी नौकरी दिलाई थी नगर निगम में। और गाँव से इस वक्त मैं हूँ गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में, मैं और हम मेरे साथ में हैं विधानसभा क्षेत्र एएसपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं एएसपी पार्टी के सत्यपाल चौधरी जी हैं, जैसे कि मैं बैनर तले में दिखा देना चाहता हूं। और एक तरफ जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ जो है ऊपर दिखा देना चाहता हूँ जितने भी बहुजन महापुरुष रहे हैं उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो पार्टी है वो बहुजन महापुरुषों के विचार पे आधारित ये पार्टी है। और विनय रतन जी हैं साथ में, जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ में ही जो प्रत्याशी है सत्यपाल चौधरी साहब, जो कि इस गाजियाबाद के उपचुनाव के प्रत्याशी हैं। अब आते हैं हम चुनाव के बारे में कि जिस प्रकार से एएसपी पार्टी ने, क्योंकि न्यू भी जो एएसपी पार्टी के गाजियाबाद क्षेत्र से ही न्यू रखी गई थी, पार्टी का जो उत्थान मैं कहूँ तो गाजियाबाद से हुई है। और बीच में हमारे साथ में है सत्यपाल चौधरी जी। क्या लग रहा है क्षेत्र में क्या रुझान है? देखिए, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने संघर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा समय यहीं पर बिताया गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद के साथियों को, गाजियाबाद के लोगों को बहुत जुड़ाव उनके साथ है। और अभी जब मैं यहाँ चुनाव में जा रहा हूँ, मैं राजस्थान का प्रभारी हूँ, तो वहाँ पे 23 में चुनाव करा के आया हूँ। और चुनाव कराने के तुरंत बाद जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को लड़ाने के लिए हम लोग नगीना चले गए, 3 महीने वहाँ रहे। और जिस तरह से वहाँ नगीना में जो गठबंधन की लहर थी, उसके बावजूद वहाँ के खासकर अखिलियत के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को एक तरफा वोट करके वहाँ जिताया। तो वही उसी तरह का आसार जो यहाँ पे बन रहे, उसी तरह का बिल्कुल सेम जो परिस्थितियाँ थी नगीना में, उसी तरह की परिस्थिति यहाँ पे है। अभी 5 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की यहाँ पे नुक्कड़ मीटिंग और रोड शो है, और फिर 10 तारीख को दोबारा कार्यक्रम है। तो ये अकेली सीट है जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा उपचुनाव में, और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उनको उन सब के बावजूद यहाँ 2 बार टाइम दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सीट उनके लिए है। और जहाँ तक यह क्षेत्र में जाने का सवाल है, 4 जून को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को लोकसभा में जो रिजल्ट आया, लोकसभा में चयनित हुए वो, और 4 को ही उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप जाओ और गाजियाबाद में जाकर चुनाव की तैयारी करो। 12 तारीख को मैंने यहाँ विजयनगर में ऑफिस खोला, और ऑफिस खोलने के बाद में मैं यहाँ एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जा रहा हूँ। यहाँ जो ये इलाका है, यहाँ देखो बीजेपी का ही एमएलए, बीजेपी के सारे एमएलए बीजेपी के, एमपी बीजेपी का, मेयर बीजेपी की है, एमएलसी बीजेपी का, राज्यसभा बीजेपी का, पूरी लॉबी, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का, ज़्यादातर पार्षद बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है। लेकिन उसके बावजूद विजयनगर क्षेत्र में पानी की निकासी नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइन पार क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादातर एससी और ओबीसी के लोग रहते हैं और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहाँ गंदगी है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, न नाली है, न सड़क है, न खरंजा है, न स्कूल है, न अस्पताल है। तो वो लोग सवाल कर रहे हैं, उनके भीतर गुस्सा है। वो कई बार तो उल्टा मेरे से ही लड़ पड़ते हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं तो नया हूँ, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो इनको बदलने के लिए तो कह रहा हूँ आपसे कि जिन लोगों ने आपके साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया, उन लोगों को आप सत्ता से अलग हटा करो। गाजियाबाद में सच तो ये है कि गाजियाबाद में सियासत जो है वो तिजोरी में कैद हो गई है। बड़े बड़े उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट पदों पे बैठे हैं, और वो कोई जनता को कोई काम नहीं कर रहे। जनता के समस्याओं से, उनके मुद्दों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मैं बात करूं सत्यपाल चौधरी जी की, तो क्या क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? आपने पूरी कड़ी जो बता दी कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है, मगर जो पार्टी की तरफ से योजनाएं हैं, तो अब योजनाओं को किस तरीके से पब्लिक में लेके जा रहे हैं, और आपकी तरफ से अगर आपकी सीट निकल जाती है तो उनको क्या क्या मतलब सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे? देखो, अगर का तो कोई सवाल ही नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ, क्योंकि ये सीट भाजपा का गढ़ नहीं है। यहाँ ओबीसी का वोट है सबसे ज़्यादा, 2.25 लाख। उसके बाद 1 लाख के करीब एससी वोट हैं, एससी में भी जाट हूँ, और 1 लाख के करीब मुस्लिम वोट है। 5.25 लाख में से इतना वोट जो करीब 60% वोट, ये हिस्सा हमारा है, 60 से ज़्यादा, 65-70%।
और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, मैं 10-12 साल से गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का वेटरन हूँ और यहाँ हम लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, सारे स्कूल जो बीजेपी के नेताओं के हैं, कि आम आदमी जो है उसकी सारी सैलरी बच्चों की फीस में चली जाती है। हमने फीस रेगुलेटरी एक्ट यहाँ बनवाया, संघर्ष करके लड़ाई लड़के, मुख्यमंत्री का कई बार घिराव हुआ, हमारे साथियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन फी रेगुलेटरी बिल बना। लेकिन बात वही है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही कि मैं संविधान तो लिख के दे रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के हाथ में सौंप रहा हूँ मुझे शक है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है और ये इस संविधान को लागू नहीं करेंगे। वही बात यह है, फी रेगुलेटरी बिल यहाँ बन गया, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से फीस बहुत महंगी हो गई है और उससे सामान्य वर्ग जो बहुत परेशान है, मतलब मीडियम क्लास। चलिए, ये तो बात रही शिक्षा की कि जो कि आपने, उसके अलावा यहाँ अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग समस्याएं हैं अभी। और ये झूठे लोग हैं, कोई काम नहीं करते, केवल वादा करते हैं बीजेपी के लोग। अभी 3-4 दिन पहले क्रॉसिंग रिपब्लिक में पकड़ लिया उसको, अतुल गर्ग को, सांसद को। वो गए थे वहाँ वोट मांगने, उन्होंने कहा भाई आपने कहा था कि भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है उससे हम आपकी कनेक्टिविटी देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं है। चिपियाने के अंडरपास से घूम के आना पड़ता है, BS पे जाम लगता है। हाँ, तो 38-40 हज़ार वोट है वहाँ पे, अंचल में, विहार और क्रॉसिंग में। मैंने अलग से उनके लिए तय किया, हमने संघर्ष किया हुआ। डंपिंग ग्राउंड बना रहे थे नगर निगम के लोग, काफ़ी साल हो गए, तो हमने उनके साथ संघर्ष किया, क्योंकि मेरा गांव बिल्कुल सटा हुआ चिपियाना, और उसको हटाया था वहाँ। तो वहाँ पे मेरी क्रेडिबिलिटी है लोगों में। मैंने कहा है कि इसे हम संघर्ष करके बनवाएंगे NHAI से, तो वो कनेक्टिविटी उनका सवाल है। दूसरा, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल कार्बन है जिसके प्रदूषण से लोग त्रस्त हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। उसके अलावा जो फीस का मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मीडियम क्लास लोग वहाँ रहते हैं, थोड़ा अपर क्लास के लोग वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए बच्चों की शिक्षा से वंचित करने की साजिश एक तरह से हो रही है फीस में नहीं करके। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विजयनगर में आप जाओगे तो वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोगों के घरों में सीवर का पानी भरता, वहाँ कोई स्कूल नहीं है। नगर निगम के 6 स्कूल है, वहाँ दुनिया भर की जगह पड़ी है विजयनगर में। हमारी मांग है कि 2 स्कूल कम से कम विजयनगर में होने चाहिए बच्चियों के, जो नगर निगम के स्कूल जो उनकी क्वालिटी रहती है, दरअसल उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड है, तो उन स्कूलों की मांग है। और एक जब सरकारी अस्पताल उसकी ब्रांच या संजय नगर सेक्टर 23 में बन सकती है, तो विजयनगर में क्यों नहीं बनी है? हम विजयनगर में उसे बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निस्तारण करेंगे। यहाँ कैला भट्टा में जो इशू है वो है, यहाँ पे सैकड़ों बीघा ज़मीन पड़ी है, वो लोग अरसे से मांग कर रहे हैं कि उसे कब्रिस्तान के लिए और उसके लिए ईदगाह के लिए उसको दे दिया जाए, अलॉट कर दिया जाए वक्फ बोर्ड से, तो उसे कराने का काम करेंगे। हिंडन विहार में बीच आबादी में इन लोगों ने खुद दिया कूड़ा घर, उसे बंद कराएंगे। और उसके साथ साथ ये जो यहाँ बदतमीजी होती है, जो अभी जैसे कि दुहाई में हुई, वहाँ वगैरह भी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, जो लीचिंग है, लीचिंग हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुसलमान का मुसलमान होने गुनाह मान लिया गया है। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जब हमारे हाथ में ताकत होगी तो हम उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, उन्हें सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेंगे। जैसे अभी यति ने कहा, नबी साहब के बारे में बोला, हम अगले दिन ही हम लोग गए, प्रोटेस्ट किया हमने, कमिश्नर के हमारे खिलाफ FIR भी हुई। तो CM जी तो बोलते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, ये बात तो हमारे ऊपर भी लागू होती है, OBC के लोगों पे, कि OBC के लोगों, ये तो आप पे लागू होती है। OBC SC और माननीय काशीराम साहब का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, और आप उसमें बट रहे हो अलग अलग। OBC के लोग बीजेपी को बिना मांगे वोट दे देते हो। आप यदि OBC एकजुट रहेगा और SC और मुस्लिम साथ में रहेगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 27 में हम लोग सरकार बनाएं और अभी इस चुनाव को 13 तारीख को हम जीत लेंगे। अब आते हैं हम आंकड़ों पे, कि जिस प्रकार से आपने बताया कि मुस्लिम मतलब कि इतने संख्या में है और SC ST इतने संख्या में, मतलब टोटल मिलाकर के 60% वोट आपके खेमे में है, मगर 65% वोट आपके खेमे में है। मगर उसमें से भी अगर हम बात करें, जो जाट हैं, जो गुज्जर हैं, जो मतलब कि गाजियाबाद से अलग जो गाँव क्षेत्र एरिया आता है, वहाँ पर बाहुल क्षेत्र में मतलब कि बाहुल संख्या में है, तो उनको कैसे आप मतलब एकजुट करने की कोशिश, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मतलब वो कहते हैं कि बीजेपी है उनके साथ। देखिए, 30 साल से मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। गाजियाबाद मेरी कर्मभूमि है और यहाँ से करीब मैं ज़्यादातर मुकदमे यहीं लगे हैं, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर जिले। अभी हाईलाइट हो रहे हैं। हाँ, तो जनता के लिए संघर्ष करते हुए मैं कई बार जेल गया हूँ और मुकदमे झेल रहा हूँ। लोगों को मालूम है कि मैं जब कॉलोनी टूट रही थी तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह जी को लेकर आया। चरण सिंह कॉलोनी हो या ये रेलवे लाइन वाली कॉलोनी हो, कैला भट्टा पे, इन लोगों को बचाने का। तो इन लोगों को एक यकीन है कि ये आदमी संघर्षशील है, बिना किसी पद पर रहे हुए भी उनने सड़क पर लड़के हमारी समस्याओं को समाधान कराया। और यदि मैं उसमें जाता हूँ, विधानसभा में हाउस में जाता हूँ, तो हाँ, हाउस में जाने के बाद ये ताकत और बढ़ जाएगी जनता की दी हुई। तब मैं जो यह वादा कर रहा हूँ जनता से, उन सब वादों को पूरा करूँगा। और ये यकीन दिला रहा हूँ कि जो तिजोरी में कैद है नानाओं के, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के जो कैद होगी ये राजनीति, उसे मुक्त कराऊंगा। राजनीति को तिजोरी से मुक्त करा के आम आवाम के हाथ में सौंपने का काम करूँगा। गाजियाबाद में SC जो ST जो समुदाय है, जिसमें खासकर जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, उनको कैसे मतलब कि इकट्ठा करने की? वाल्मीकि समुदाय मेरे साथ है, मैंने उनके लिए संघर्ष किया। मेरे गाँव के 5 लोग मारे गए थे। शीला फोम कंपनी है, शीला गौतम की, MP थी अलीगढ़ से बीजेपी की, वो मर गए थे उसमें बिना
बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के उनको सीवर में तार दिया था। जब मुझे पता चला तो हम लोग पहुंचे थे ट्रैक्टर भर के गाँव से, सब समुदाय के लोग थे, खासकर मेरे जाट समाज के लोग। और वहाँ घेराव किया रात को ही उन्हें 16 लाख रुपए के चेक दिलाए थे, सरकारी नौकरी दिलाई थी नगर निगम में, और गाँव से ट्रैक्टर ट्रॉले में गाज इकट्ठा करके उनके घरों को भर दिया था। तो वाल्मीकि समाज के लोग इन सब घटनाओं को जानते हैं। और मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ था, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसमें जो आवाज़ बुलंद की थी, उसकी सारा रोड मैप मैंने तैयार किया था। तो ये सब लोग जानते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं वाल्मीकि समाज के लोग। उसके साथ साथ जो ओबीसी के लोग हैं, वो लोग भी, चाहे वो पाल है, प्रजापति है, जाट है, गुर्जर है, यादव है या सैनी है, सैन है, वो तमाम लोगों में मेरा उनसे रास्ता है, मेरे गांव के लोगों का रास्ता है। मेरे गांव के लोगों ने क्रॉसिंग बसाई है, मेरे गांव के ये भी उन्हीं का ही ऑफिस है दिया हुआ। मेरे गांव के लोगों ने यहाँ पंचवटी काटी है और दूसरी कॉलोनी काटी है। वो तमाम लोग मुझे इस चुनाव में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आपके सामने तमाम पार्टियां हैं, किस पार्टी को आप प्रतिद्वंदी मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो मैं किसी को नहीं मानता। प्रतिद्वंदी मानता हूँ मैं यहाँ जो जन समस्याएं पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, लूट मच रही है केवल। नगर निगम और जीडीए भ्रष्टाचार का अड्डा है, अड्डे भर गए हैं। इन अड्डों को नस्तानाबूद करना मेरी चुनौती है। यहाँ लोगों को समस्याओं से राहत दिलाना मेरे लिए चुनौती है। यहाँ शिक्षा को बाजारीकरण बंद करना मेरे लिए चुनौती है। यहाँ लोगों के लिए पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना मेरे लिए चुनौती है। मॉब लिंचिंग ना हो और सौहार्द और भाईचारा बना, ये मेरे लिए चुनौती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? मैं ये कहना चाहता हूँ, गाजियाबाद की राजनीति बहुत पवित्र हथियार है, बहुत पवित्र पेशा है। इसी राजनीति ही तय करती है कि कहाँ पे स्कूल बनेंगे, कहाँ अस्पताल बनेंगे, कहाँ झगड़ा होगा, कहाँ शांति रहेगी, कहाँ भाईचारा रहेगा, कहाँ पढ़ाई लिखाई होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो राजनीति पटरी पाए गाजियाबाद की, आम आदमी के बीच में से प्रतिनिधि चुने जाए, व्यापारियों के हाथ से राजनीति मुक्त हो। इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे 13 तारीख को केतली के निशान वाला बटन दबा के ताकत देने का काम करो। ये ताकत आपके काम आएगी। तो साथियों, हमारे साथ में थे सत्यपाल चौधरी जी, जो कि एएसपी पार्टी के प्रत्याशी हैं। काफ़ी दमखम से चुनाव को लड़ रहे हैं और जिन जिन मुद्दों को लेकर के वो चल रहे हैं, वो चाहे तो वो बीजेपी हो या अन्य कोई भी सरकार यहाँ पे आई हो, उन मुद्दों पे कोई भी सरकार यहाँ पे कार्य नहीं करी है। जबकि पूरी चैन जो लॉबी है वो बीजेपी सरकार की है, बीजेपी की लॉबी है। मगर कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि जनता में जाते हैं तो वो समस्याओं का सामना वो जो जनता है वो कर रही है। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो कहीं ना कहीं ये जनता में एक रोष है। जिस प्रकार से वोटों का जो आंकड़ा है, उन्होंने बताया कि 65% वोट एक तरफ यानी एएसपी पार्टी की तरफ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है 13 तारीख का वोट।